हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कौशल जायसवाल। और आपको पता है दोस्तों कि हमने एक द पैट्रियट ऑफ अ लेडी दो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक जो इस समय चल रही है उसके हमने एक लेसन कवर कर लिया। चूँकि आपको जो पैंडमिक सिचुएशन था उसमें 30% जो आपका सिलेबस है उसमें कट आउट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो आपका सेकेंड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका सेकेंड लेसन कौन सा है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इफ़ वी अफ्रेड वाला। तो दोस्तों ये बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समुद्री यात्रा पर निकलता है, जो जॉर्ज कुक से बड़ा ही प्रभावित होता है और समुद्री यात्रा में निकलता है जहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ। तो उसके ड्यूरिंग द ट्रेवल यात्रा के दौरान उसमें कितनी उसके दिक्कतें आती हैं, क्या आता है, तूफान आता है, जो भी आप कहानी में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसके जो जो उसके साथ घटित हुआ है घटना, जो इंसिडेंट घटित हुए, सारे को बड़ा ही मनोरम चित्रण से उसको प्रस्तुत किया गया इस लेसन में। तो आई होप आपको मैं समझाने में काबिल हो पाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और समय को वेस्ट न करते हुए दोस्तों चलिए आज का लेसन देखते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश दोस्तों दिया है, नी रे नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी नी कैन ऑल बी टुगेदर। नी मतलब वी है, नी रे नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जब हम साथ में एक साथ हों तो हमें मृत्यु से क्या हो, डरना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात आपका ये है। और चलिए आज इसी पे हम लोग ये आपका शुरू करते हैं। दिया है इन जुलाई 1976, मतलब जुलाई सन 1976, माई वाइफ मेरी पत्नी, मैरी सन जोनाथन, और 6 जो जिसकी उम्र कितनी है 6 साल जोनाथन की, डॉटर सुजैन जिसकी उम्र कितनी है 7 years, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हम नाव पर बैठे, कहा, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ जगह पे, टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयग मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ठीक उसी तरह जब 2 साल पहले द राउंड विश्व यात्रा पे वोएग तूफानों के साथ में 2 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो जेम्स कुक जिस तरह समुद्री यात्रा पे निकले हुए थे उसी प्रकार ठीक मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष है, और सुजैन जिसकी उम्र कितनी है दोस्तों 7 वर्ष है, हम लोग वहां पे नाव पे क्या हुए, चढ़े। अब क्या बोल रहा है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बड़े लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैं और मैरी मतलब उसकी पत्नी, अ 37 years old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer and for the past 16 years। बोल रहा है क्या, 37 साल से बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड, हम ये एक व्यापारी के रूप में ये ख्वाब देख रहे थे, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जो एक मतलब प्रसिद्ध मतलब जेम्स कुक की तरह है, हम लोग क्या करें, यात्रा कर सके पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 साल से। वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉन्गिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, हमने अपने बहुत सारा समय दे दिया था केवल इस बात को ढूंढने में, इस बात को समझने में कि यात्रा के समय क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे कैसे उसको फिनोमिना होता है, मतलब यात्रा के समय कितनी परेशानियों की दिक्कत होती है, चाहे फिर क्या करना पड़ता है, कैसे अपने आप को बेस्ट करना पड़ता है, ये सारी बातें मतलब उस लेखक जो है ये 16 साल तक बस सर्च करता रहा कि कैसे हम यात्रा कर सकते हैं। उस समय दोस्तों यूट्यूब का तो टाइम था नहीं, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू ट्रेवल, एयर कर लो, ओशियन कर लो, फिर या फिर रोड कर लो, यूट्यूब पे आप कुछ भी मारो मिल जाएगा, सर्च करो कुछ भी मिल जाएगा। तो उसमें यूट्यूब था नहीं दोस्तों, तो ये खुद एक्सप्लोर कर रहा था। अब बोल रहा है नेक्स्ट देखिए, आवर बोट, उसके बोट का नाम क्या था दोस्तों, आवर बोट वेव वॉकर, उसके बोट का नाम याद रखिएगा वेव वॉकर, उसके बोट का नाम क्या है दोस्तों, वेव वॉकर।
बोल रहा है उसके वेट का नाम क्या है दोस्तों, वेब वॉकर 23 मीटर, जो 23 मीटर लंबी, लगभग 30 टन की लकड़ी की बनी हुई थी, जो बड़ी क्या थी, सुंदर थी। had been professionally built and we had spent month fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। बोल रहा है कि जो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन तक के वजन की थी, और जिसे क्या बना था, ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे व्यापारिक दृष्टि से ही बनाया ही गया था, कि मैंने इससे हम लोग क्या करेंगे, व्यापार की दृष्टि से बनाया गया था, मतलब मजबूत बनाया गया था और उसको व्यापार की दृष्टि से ही बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग, और हमने महीनों खर्च किए थे उसको फिट करने में, इट आउट एंड टेस्टिंग, और उसकी जांच करने में, कि इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, ताकि ये खराब से खराब मौसम को भी सह सके। अर्थात मतलब जो वेब वॉकर करके जो उसकी जहाज थी वो 23 मीटर लंबी, 30 टन लगभग उसका वजन था, जो लकड़ी का बना हुआ था, बड़ी सुंदर जहाज थी, जिसे व्यावसायिक दृष्टि से ही बनाया गया था, और वह कई महीनों तक इसी पर काम करते रहे, ताकि, और उसे खराब से खराब मौसम में टेस्ट किया गया था, ताकि वो जब यात्रा पर निकले तो वो सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि पता चला कि जैसे ही आए, आपको कई समुद्र पार करने होंगे दोस्तों, पैसिफिक हुआ, आपका अटलांटिक हुआ, तो पता चला कि बीच में ही वो नाव साथ साथ ये भी सब खत्म हो जाता, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते उन सबों का। तो ये बात है, माइंड करने वाली है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 10,500 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। केप टाउन मतलब अफ्रीका की राजधानी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान, पहली यात्रा कहां से कहां थी दोस्तों, 3 year 3 साल की 10,500 किलोमीटर की, जो कहां से खूबसूरत यात्रा थी, वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वो कहां से पहुंचे, अफ्रीका के केप टाउन जगह पे पहुंचे। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन। बोला है क्या, उसके साथ क्या कौन कौन थे, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या दोस्तों, पूर्व की तरफ जाने से पहले। वी टुक 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को भी लिया, मतलब जो हेल्प करते हैं क्रूमैन, जैसे आप उसको मतलब साथ में हेल्प करने के लिए जहाज में। अमेरिकन एक लड़की थी, उसका नाम क्या था, लैरी विजिल। अभी लड़की का लड़का है दोस्तों, ये नहीं दिया हुआ है, पता नहीं लड़की का लड़का है, आगे पता चलेगा। एंड स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, जो उसकी क्या मदद करते, उन दोनों उसकी मदद करते सबसे रफेस्ट सीज, मतलब सबसे उग्र ज्यादा तूफान वगैरह आने वाले जगह पे, जो साउथर्न इंडिया ओशियन, जो कहां पे था, दक्षिणी हिंद महासागर की यात्रा के दौरान वो क्रू मैन, जो 2 नाम था उनका, क्या नाम था दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, उसकी मदद करते उस यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों का। नेक्स्ट है हमारा कि इज आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमारा दूसरा दिन था केप टाउन। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैलस, हमने बहुत सारे मतलब मजबूत क्या किए थे, इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैलस मतलब बहुत सारे तूफानों को मतलब पार करते हुए क्या हुए थे, वो टिके हुए थे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों से। दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वे लगातार यात्रा कर, ब्लू मतलब क्या, लगातार, वो मतलब समुद्र से यात्रा करते हुए जा रहे थे। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Gales did not worry me. जो गैल्स क्या है, जो मतलब जो लहरें उठ रही थी, उसकी चिंता उसको नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो तूफान की जो साइज था, जो ज्वार का साइज होता है, वाज अलार्मिंग, उसको क्या कर रहा था, उसको डरा रहा था, अलार्म कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, मतलब लगभग 15 मीटर ऊंची लहरें थी, जो उसको चुनौती दे रही थी, डरा रही थी, किसको, लेखक को, उससे उसको डर लग रहा था। अब क्या कर रहा है, दिसंबर 25 दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, मतलब 3500 किलोमीटर केप टाउन रह गया था। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, इतनी खतरनाक
मौसम के बावजूद भी, एट्रोसियस मतलब क्या होता है, विपरीत मौसम के बावजूद भी, खराब मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, बहुत ही अच्छी छुट्टियां थी, कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के साथ उन्होंने बिताया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन मतलब उन्होंने जहाज पे ही अपना क्रिसमस मना लिया होगा ड्यूरिंग द यात्रा में। फिर कह रहा है कि सा नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन कह रहा है कि जो नया साल था थोड़ा भी मौसम में परिवर्तन नहीं किया। नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर मतलब एज सेम एज, जैसे पहले था एज यूजुअल। बट वी रीजन दैट इट हैड चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन क्या कह रहा है, बट वी रीजन, लेकिन हमारे पास एक कारण था, दैट इट हैड चेंज सून, कि ये शीघ्र ही ये मौसम बदलेगा, लेकिन बदलेगा अच्छा बदलेगा नहीं, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, जो बुरा था और भी बुरा होगा, मतलब बैड से वर्स हो सकता है, मतलब बदलता मौसम लेकिन अच्छा से अच्छा नहीं, खराब से अच्छा नहीं हुआ, खराब से और खराब हो गया, बदतर हो गया, बद से बदतर हो गया। क्या बोल रहा है अब, एट डॉन ऑन जनवरी, मतलब जनवरी की सुबह, 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वेयर जिजेंटिंग, मतलब झंझावात जो थी समुद्र की, जो जिजेंटिंग मतलब क्या कर रही थी, डरा रही थी, बहुत तेज मतलब लहरें उठ रही थी। वी वेयर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जीब एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, कह रहा है वी वेयर सेलिंग, हम विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जीब एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, मतलब हम जो थे, वी वे सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म, हम लोग केवल मतलब छोटे मोटे तूफानों को देखा था उन्होंने और उसको डील किया हुआ था, एंड वे आर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स एज द, और 8 नोट्स मतलब 8 नोट्स मतलब वो मिस कर चुके थे, कुछ जहाज का कुछ एक हिस्सा होता है। बोला है एज शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी इंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्री वाज पेनफुल ऑफ द ईयर्स, कह रहा है क्या, एज द शिप रोज टू द टॉप, मतलब जो जहाज थी उनकी, रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जब भी वो लहरें समुद्र की आती तो उनके जहाज को ऐसे उठा देती। फिर क्या कर, वी कुड सी इंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड अस, फिर जैसे मतलब तूफानों के बीच में वो चल रही थी, और एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवाएं थी चीख रही थी, मतलब स्क्रीम कर रही थी, पर बहुत जोर से चल रही थी, रैपिडली चल रही थी, उसका फोर्सली चल रही थी। और क्या कर, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ऑफ द ईयर्स, और कानों में उनकी मतलब लग रही थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लार्ज एंड हैवी mooring rope in a loop across the stream. Then we doubled everything, went through our leaf art drill, attached lifeline, donned oil skin and life jackets and waited. क्या है, देन वी क्या कर रहा है, टू स्लो द बोट डाउन, हमने जब जो बोट थी उसको स्लो किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म, जब मतलब तूफान खत्म हुआ, जीप एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope, हमने उसके मोटे मोटे रस्सियों से उसको बांधा, इन लूप अक्रॉस द स्टर्न, देन वी, जो उसको पर्दे होते हैं ना, आप जहाज देखे होंगे तो उससे पर्दे लगे होते हैं, उसको मतलब वही उसको एक दिशा में उसको लेके जाता है। क्या करा, देन वी डाउट हैवी mooring rope इन लूप एंड क्रॉस द रन, देन वी डबलेस्ड एवरीथिंग, सबको उन्होंने दोबारा मतलब क्या किया, चेक करके बांधा, वेंट थ्रू आवर लाइफ आर्ट ड्रिल, और उसके बाद उन्होंने अपने जो सामान होते हैं बचने के लिए, जो लाइफ जैकेट वगैरह होता है, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, और इंतजार करते रहे। कह रहा है क्या, देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम अबाउट 6 PM, कह रहा है द पहला इंडिकेशन जो था, पहला मतलब चेतावनी जो थी, सूचना जो थी, इम्पेंडिंग डिजास्टर, उस डिजास्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, डिजास्टर मतलब होता है आपदा हो गया, मतलब जिस सबसे मैंने जिसकी विकराल स्थिति हो, कैम एट अबाउट, लगभग 6 बजे आया, क्या कह रहा है 6 बजे आया, विथ एन ओमिनस साइलेंस, एक खतरनाक साइलेंस लेते, जैसे तूफान के बाद जो खतर होती है ना शांति, वैसे कर रहा है साइलेंस। जब भी दोस्तों मौसम शांत हो तो समझ लीजिए कि इट विल बी डेंजरस, बिकॉज जब भी मौसम शांत होता है तो कुछ फेनोमेना बने, चक्रवात आने से पहले जो समुद्र के आसपास की चीज़ें जो जगह होती हैं वो शांत हो जाती हैं दोस्तों, एकदम हवा बंद हो जाती है, और जो सारी, क्योंकि हवा का एक नियम होता है लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो, जो उच्च दाब की ओर से निम्न दाब की ओर जाती हैं, तो सारी हवाएं केंद्र में जाके
एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उसके बहुत फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, चक्रवात मैंने बताया बड़ी डिटेल से। चलिए यहाँ पे इंग्लिश देखते हैं। द वाइन ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। द वाइन ड्रॉप्ड, हवाएं क्या रुक गई, एंड स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और पूरा आसमान क्या हो गया, काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और गरजने लगा, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एट द शिप, और क्या हो रहा है, एनॉर्मस क्लाउड, खतरनाक विशाल काय बादल, टुवर्ड एट द शिप, गरज रहे थे, चमक रहे थे। विथ हॉरर, बड़े ही डरावने। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं है, बट वेब, ये क्या है, तरंगे हैं, मतलब वेब हैं। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहरें तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, मैं सुनामी ऐसी देखी नहीं थी। सुनामी आता है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे होते उसके वो होते हैं। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट। क्या कह रहा है, ये इतनी बड़ी थी कि पूरी मतलब लंबवत थी कि मैं मतलब जो इतना उसका हाइट था उससे दुगुनी उसकी हाइट की, इतनी ऊंची लहरें उठ रही थी समुद्र में। ऑफ द अदर वेव्स विद फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, और दूसरी जो लहरें थी एक दूसरे से टकरा रही थी। सोचो कितना खतरनाक है, चारों तरफ पानी, बीच में हुआ है सब, जस्ट इमेजिन। उसके बाद से क्या कर रहा है दोस्तों कि द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट, द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, जो हवाएं तेज थी वो क्या हो गई, बिजलियां में तब्दील हो गई, उसका बढ़ गया, इंक्रीज बढ़ गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस, और जो स्टर्न में उसके हवा में महसूस कर रहे थे सब अपने चेहरे पे, द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण बाद, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, मैं इस पर क्या कर सकता हूं, मैं या मतलब यात्रा चालू कर रख सकता हूं। बट लेकिन देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी एक बहुत बड़ा क्या हुआ, धमाका हुआ, और पूरे क्या हुआ, उसकी जहाज को पूरा हिला दिया, शुक कर दिया। ए टोरेंट ऑफ ए ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ए टोरेंट ऑफ ए ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड, क्या है, ए टोरेंट ऑफ ए ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, मतलब जो पानी की जो लहरें थी वो क्या कर दी, ब्रोक ओवर द शिप, मतलब जहाज को फोड़ के अंदर चली गई। अब क्या हो रहा है, द शिप, माई हेड स्मैश्ड, उसके सर पे चोट लग गई, इनटू द विल, और किससे, पहिया कुछ होगा उससे लग गई। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड स्किनिंग बिलो द वेव्स। आई वॉज अवेयर, मैं जागरूक था, मैं जानता था, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड स्किनिंग बिलो द वेव्स, मतलब लहरों पे जब तूफान वगैरह उसको थोड़ा बड़ा था तो जानता था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं मृत्यु की गोद में समाने वाला ही था। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्सियसनेस, मैंने अपना होश खो दिया, मतलब चेतना खो दी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि सर पर उसको चोट लगी हुई थी, तो क्या कर रहा है, मैं बिल्कुल शांत हो गया। अब क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के, या मतलब अचानक जिसको कह सकते हो, आउट ऑफ द वाटर, ए फ्यू मीटर्स अवे, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब उसका जो सर था जो मतलब पानी से ऐसे पानी की तरफ लटक गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मैट्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसकी जहाज हॉरिजेंटल मतलब क्या था, हॉरिजेंटल मतलब होता है आपका वर्टिकल लंबवत, मतलब क्षैतिज आकार के जैसे हो गई थी। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जार टॉट, देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, उसको मतलब झकझोर रही थी, कौन, जो लहरें थी जहाज को क्या कर रही थी, झकझोर रही थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वेकल्स, मेन बूम, क्या कर रहा है, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, जो रस्सी होती है ना गार्ड वाली, जो आप देखे होगे टीवी वगैरह में, उसमें एक ट्यूब की तरह होती है, उसको फेंक देते हैं सब उसमें, तो उसमें उसको खींचते हैं सब, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैब द गार्ड रेल्स दैट सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वेकर, कहां से, जहाज पर से फेंका गया। मैन बूम सब्सक्वेंटेड वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक रैग डॉल, माय लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो
बत्ती होती है ना, ये रिप्स जो होती है वो क्रैक्ड हो गई, टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और उसके पूरे मुंह में खून भर गया था, मतलब उसको चोट लगा था तो भरेगा ही। एंड ब्रोकन टीथ, उसके दांत टूट गए थे। सम हाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द विल, वो मतलब जो जहां से फेंका गया तो उसको पकड़ा। लाइंड ऑफ द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, जैसे तैसे मतलब वो जो तूफान जब जा रहा था तो कैसे उसको पकड़ा हुआ था ताकि मतलब वो डूबे नहीं। अब क्या करे, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी चारों तरफ था, तो समुद्र में था तो पानी ही होगा ना। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मतलब पानी उसमें भर गया था शिप में। बट लेकिन आई डेयर्ड नॉट अबंडन, मैंने क्या किया, अबंडन मतलब मैंने हार नहीं मानी। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली, द व्हील, मैं तुरंत वो क्या, वो व्हील को ढूंढने लगा अचानक। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मैं डर नहीं रहा था, इसलिए इसका नाम क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मैं मरने से नहीं डर रहा था उस टाइम। क्यों? द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर, मेरे सामने हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर, जैसे ही उसने वो ढेर हटाया उसमें कौन प्रकट, उसकी बीवी सामने दिखी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक को चोट लगी है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरा पानी से जहाज भर गया है। कौन कह रहा है? उसकी पत्नी कह रही है कि हम डूब रहे हैं, डेक को चोट लगी हुई है, पूरा जहाज पानी से भर गया है। अब देखिए दोस्तों, भर गया है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं दोस्तों आज का। टेक द विल, तो क्या बोला, ये पकड़ो, विल पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल, जितना मैं चिल्ला सकता था। फॉर द हैच, जल्दी से। लैरी एंड हैब, लैरी कौन है दोस्तों, जो दो क्रू मेंबर थे। वे आर पंपिंग, वो बार पंप करके मतलब क्या कर रहे थे सब, लाइक मैडम ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे सब। मैडम मैडमैन, जैसे पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इन वर्ड्स, क्लोथेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टाइम्स, ट्वाइस लॉस्ट अबाउट इन द डीप वाटर, मतलब जितने भी सामान जहाज में थे, क्या क्या, तो आपका स्टारबोर्ड साइड ब्लॉग इनवर्ट्स, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, खिलौने, स्लॉस, सब कुछ क्या हुआ था, पानी में डूब चुका था। आई हाफ्स वार्म, हाफ्स क्राउड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, मैं जैसे तैसे क्या हुआ, बच्चों के केबिन पहुंचा। आर यू ऑल राइट, तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, उन्होंने कहा यस। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम अप एन अपर बंक, वो मतलब कुछ ऊंचा छज्जा टाइप का, उस पर बैठ गए थे सब पानी की वजह से। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, तभी मेरे, लेकिन माई हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स बीट, उसको चोट लगी थी ना सर पे। सैड सू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव द हर आईज, उसके जैसे जैसे वो मतलब बढ़े तो उसको उसके सर पे क्या हुआ, चोट लगा। तो कह रहा है दोस्तों, टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, उसके आंख के सामने। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, और जो चोट तो लगी लेकिन उसको इतना फुर्सत नहीं था क्योंकि वो डरा हुआ था, उसके बीवी बच्चे थे साथ में, उसको बचाना था, तमाम सारी उसके दिक्कत हुई थी, इसलिए वो उसने चोट को ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहा है, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों बाकी का हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि और बेहतर मैं पढ़ा सकूँ। धन्यवाद।